साथियों प्रणाम। आज उत्तराखंड के देहरादून से एक समाचार पत्र में एक खबर छपी है कि एनआईओएस डीएलएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया था और उसको आज निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार से समाचार पत्र में एक खबर छपी हुई है और इसके लिए जीओ भी जारी कर दिया गया है शिक्षा सचिव महोदय के द्वारा कि सही स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने की वजह से इस शासनादेश को निरस्त किया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, उसके लिए 1 मार्च को अभी सुनवाई होनी है, उसकी हियरिंग होने वाली है। और बीएड वालों ने जवाब मांगा था कि कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है और उनके द्वारा कहा गया है कि किस प्रकार से किस आधार पर एनआईओएस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है। तो इसके एवज में कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और एनसीटी से जवाब मांगा था कि एनआईओएस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किस आधार पर शामिल किया गया है। तो इसके संदर्भ में सरकार को जवाब देना था और 1 मार्च 2021 को, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और उस शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है जिसमें उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो चल रही है उसमें एनआईओएस डीएलएड वालों को शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन अब जो है सरकार ने अपना यहाँ पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और अब जो उनका तथ्य है, सरकार का जो तथ्य है वो यही होगा कि जो शासनादेश उनके द्वारा निकाला गया था उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट को भर्ती करने के लिए, उसको जो है सरकार ने निरस्त कर दिया है। लेकिन सरकार के पास बहुत सारे एविडेंस थे जिसमें पार्लियामेंट के दोनों सदनों में विधेयक पारित किया गया है। तत्पश्चात जो है केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है। और इसी के आधार पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा सभी राज्यों को आदेश किया गया है। यह मामला केवल उत्तराखंड का नहीं है बल्कि पूरे देश का है। इस समय वर्तमान समय में लगभग हजारों लाखों कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है। और अभी पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो राजस्थान में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और वहाँ पर भी जो है एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और उनको भर्ती में शामिल करने की बात इन राज्यों में हो रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने पहले तो शासनादेश जारी किया कि सभी डीएलएड एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, लेकिन कुछ ही समय के बाद अपना रंग बदल दिया उत्तराखंड सरकार ने और शासनादेश को निरस्त कर दिया। लेकिन उत्तराखंड सरकार के पास बहुत ठोस और पर्याप्त सबूत थे जिसके आधार पर एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए सरकार अपना पक्ष रख सकती थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। और जैसे संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित हुआ है और इसके अलावा केंद्र सरकार की इसमें सहमति ली गई है, सभी राज्यों की सहमति ली गई है। और जो भी अनट्रेंड टीचर थे प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, तो उनको ट्रेन करने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना चलाई थी। और जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को भी जो है बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो है ग्रामीण राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दी गई थी और उसके बाद उनको इग्नू के द्वारा 2 साल का डीएलएड जो है पत्राचार के माध्यम से उनको भी सेवारत प्रशिक्षण दिया गया है। उसी प्रकार से एनआईओएस डीएलएड जिन अभ्यर्थियों ने किया है वे भी प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग कर रहे थे या सरकारी स्कूलों में टीचिंग कर रहे थे, तो उनको भी ट्रेन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई और जिसके तहत जो है उन्होंने एनआईओएस डीएलएड का डिप्लोमा प्राप्त किया। तो एनआईओएस डीएलएड
कोई एक निजी संस्था नहीं है, बल्कि एक भारत सरकार की संस्था है। और यहाँ से स्कूली शिक्षा जैसे 10th और 12th के परीक्षाएं भी जो है यहाँ पर संचालित की जाती हैं। इसके अलावा इस समय जो है अभी वर्तमान में नया डिप्लोमा जो है इसमें शामिल किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, जो कि NIOS DLED है। और ये सरकारी संस्था है और कोई फ्रॉड नहीं है और सही तरीके से सभी दस्तावेजों के साथ जो है इसमें NIOS जो DLED किया हुआ है उन अभ्यर्थियों ने अपने सभी प्रमाण पत्र उसमें संलग्न किए हैं। तो इस प्रकार से बार बार जो है केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा NCT के द्वारा अपने स्पष्ट रूप से आदेश जारी करने के पश्चात भी उत्तराखंड सरकार ने इन सब नियमों की अनदेखी कर रखी है और ये अच्छा नहीं है। और सभी को हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल NIOS DLED वालों को ही मौका मिलना चाहिए, B.Ed वालों को भी मौका मिलना चाहिए। कभी भी जो है NIOS DLED वालों ने B.Ed वालों का विरोध नहीं किया है, लेकिन B.Ed वालों ने बार बार जो है NIOS DLED वालों का विरोध किया है और NIOS DLED डिप्लोमा को फर्जी उनके द्वारा बताया गया है। ये अच्छा नहीं है और ये कोई व्यक्तिगत या प्राइवेट संस्था के द्वारा नहीं कराया गया, बल्कि NIOS जो है केंद्र सरकार की एक मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था है, वहाँ से सभी लोगों ने DLED किया है। तो अब यहाँ पर जो है सरकार एक मदारी का काम कर रही है और नेवला और सांप की लड़ाई यहाँ पर करवा रखी है और सरकार ने एक मदारी की भूमिका निभाई है और नेवला और सांप B.Ed वाले और NIOS वाले आपस में लड़ रहे हैं और आम जनता पब्लिक जो है वो तमाशबीन होकर के उसका तमाशा देख रही है और तालियां बजा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसकी अवहेलना हो रही है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों की अवहेलना हो रही है और NCT की भी यहाँ पर अवहेलना हो रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जो आदेश किया गया है उसकी भी यहाँ पर अवहेलना हो रही है और सब कुछ बड़ा सोचने का विषय है। और यहाँ पर सब कुछ नियम पूर्वक सारा डिप्लोमा DLED का NIOS के द्वारा कराया गया। तत्पश्चात सभी लोगों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए शासनादेश भी जारी हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों के इसमें विरोध करने पर इस शासनादेश को आज निरस्त किया गया है। और अब 1 मार्च 2021 को उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो है इसके लिए सुनवाई है और जो भी जजमेंट वहाँ पर कोर्ट देगी उसी के आधार पर अब उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती आगे सुचारू रूप से चलेगी और इसमें नियुक्तियाँ होंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को जल्द से जल्द जो है नियुक्तियाँ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत।